टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हां, टीम इंडिया में राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ का सरप्राइजिंग एंट्री हुई है। राहुल द्रविड़ वो जो अपने बेहतरीन टेक्निक और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने नेम और फेम दोनों कमाए। द वॉल का नाम उनको दिया गया और अब इसी रास्ते पर उनके बेटे समित द्रविड़ चल पड़े हैं। जी हां, अगर समित द्रविड़ की बात करें तो वो मूल रूप से कर्नाटका की तरफ से खेलते आए हैं और बेंगलुरु के रहने वाले हैं। द्रविड़ के बड़े बेटे हैं, राहुल द्रविड़ के बड़े बेटे हैं। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, उन्होंने कब डेब्यू किया, कैसे डेब्यू किया, और अब राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 3 वनडे और 2 4-डे सीजन में उनका सिलेक्शन हुआ है और बीसीसीआई का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। लेकिन अगर समित द्रविड़ की बात करें तो वो इस वक्त जो कर्नाटका की T20 लीग चल रही है, महाराजा T20 लीग, उसका भी हिस्सा रह चुके हैं। मैसूरू वॉरियर्स के वो हिस्सा थे। हालांकि अगर इस पूरे टूर्नामेंट को उनका देखते हैं तो इसमें उनका खास प्रदर्शन रहा नहीं। 33 रन उनका सबसे ज़्यादा रन थे, यानी कि सर्वाधिक स्कोर उनका इस टूर्नामेंट में 33 रन था। लेकिन इस लीग के बिहाफ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनका सिलेक्शन कूच बिहार ट्रॉफी में जो उन्होंने प्रदर्शन किया या फिर उससे पहले उन्होंने जो प्रदर्शन किए हैं उनके बिहाफ पर उनका सिलेक्शन हुआ है। कूच बिहार ट्रॉफी यानी कि इस साल के शुरुआत में खेला गया और उसमें समित द्रविड़ ने 8 मैचों में 362 रन बनाए थे। ना सिर्फ वो बल्लेबाजी करते हैं बल्कि वो बेहतरीन बॉलर भी हैं। और बॉलिंग की अगर बात करें इस टूर्नामेंट में तो उन्होंने 8 मैचों में 16 विकेट लिए हैं और फाइनल में 2 महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने लिए थे। और इसी बिहाफ पे अब उनका सिलेक्शन, यानी कि इसी बिहाफ पे उनका सिलेक्शन हुआ और इसी प्रदर्शन के बल पर उनको ये इनाम मिला। और अगर उसी यानी कि कूच बिहार ट्रॉफी के जो जम्मू कश्मीर का जो मैच था उसमें समित द्रविड़ ने 98 रन बनाए थे। 2 रन से, मात्र 2 रन से वो चूक गए थे अपने शतक के लिए। और अगर और डिटेल में अगर बात करें समित द्रविड़ की, तो जो समित द्रविड़ का जो टेक्निक है काफ़ी हद तक राहुल द्रविड़ के साथ मिलता तो है। लेकिन जिस तरीके से राहुल द्रविड़ बहुत ज़्यादा अटैकिंग मूड में नहीं खेलते थे, लेकिन अगर उनके बेटे की बात करें तो वो बहुत ही आक्रामक तरीके से खेलते भी हैं और बहुत ही टेक्निकल साउंड भी करते हैं। यानी कि बहुत टेक्निकली वो खेलते भी हैं और अगर वक्त आने पर वो बहुत तेज खेल भी सकते हैं। ये उनकी खासियत है। दूसरी खासियत उनकी है कि वो बॉलिंग भी कराते हैं और वो बैटिंग भी करते हैं। और तीसरी खासियत उनकी है, जैसे द्रविड़ यानी कि उनके पिता हमेशा लाइमलाइट से और मीडिया की सुर्खियों से दूर रहे थे, उसी तरीके से समित द्रविड़ भी हमेशा से ना तो वो कोई सुर्खियों में रहे, ना ही वो कोई लाइमलाइट में हमेशा रहते हैं। क्योंकि अंडर 14 उन्होंने खेला, 16 उन्होंने खेला और अब बीसीसीआई ने उनका सिलेक्शन टीम इंडिया के अंडर 19 टीम में उनका सिलेक्शन किया है। यानी कि अंडर 19 टीम में समित द्रविड़ का सिलेक्शन हुआ है और ये सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले 3 वनडे और 2 4-डे सीजन के लिए उनका सिलेक्शन किया गया है। अंडर 19 टीम के लिए, यानी कि टीम इंडिया के अंडर 19 टीम के लिए समित द्रविड़ का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि कैसा इससे पहले की परफॉर्मेंस उनकी बहुत बेहतरीन रही है, बहुत पारियों में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया भी है। लेकिन अब अंडर 19 में वो किस तरीके से खेलते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से वो खेलते हैं, इसका हम सितंबर के महीने से इसको देखेंगे। क्योंकि सितंबर के महीने से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये मुकाबले होने हैं।